फिशिंग बोलते हैं, PHISING, फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग का मतलब होता है फंसाना नकली वेबसाइट से। युवराज भाई को थोड़ा सा आप बताओ। तो इसमें मैंने एक स्टोरी शेयर करता हूँ। तो हुआ क्या था, जब मैं 7th 8th में था तब नया नया टेक आया था, CWM, कस्टम ROM सब आ गया। तो अब सब कॉमन हो गया, अब सबको ये चीज़ आ गई। तो आपको होता ना कि मैं कूल बनूँ, मेरे को कुछ एक नया टेक आना चाहिए। तो मैंने ना इंस्टाग्राम का एक वैसा ही फिशिंग का एक वेबसाइट ढूंढा, और इंस्टाग्राम का सेम पेज है, यूज़र नेम पासवर्ड। मैंने अपने सारे दोस्तों को इंस्टाग्राम पे DM किया कि मैंने ना एक सर्वे निकाला है आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा अकाउंट कैसा है वगैरह, और उनको वो लिंक भेज दी कि उसमें आप पूरा मेरे बारे में भर देना। उनको लगा भाई युवराज भेजा है, सही होगा। सबने एक एक करके क्लिक किया, और उनको इंस्टाग्राम का पेज आया, फिर से यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन कर दिया, और फिर प्रॉपर नेक्स्ट सर्वे आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उनको लगता है उन्होंने सही काम किया। फिर सबका पासवर्ड आ गया मेरे पास, सब कुछ आ गया। और तब मेरे को पता चला कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है, कि आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप नए हो इसमें। कि बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको एक, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आप एक इंस्टाग्राम क्रिएटर हो, आपके 100 के हो गए, आपको एक मेल आएगा सेइंग कि इंस्टाग्राम आपको वेरीफाई करना चाहता है, आप लॉग इन करो टू वेरीफाई। तो आप देखोगे भाई, आप खुश हो गए पहले। तो आप नहीं देखोगे किसने मेल सेंड किया, आप फटाक से क्लिक करोगे, यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, आपको लगेगा इंस्टाग्राम का ये सब कुछ सेम UI है, UX भी सेम है, सब कुछ डाल दिया, उसके पास सब पासवर्ड भी चले गया, ईमेल ID भी चले गया, सब कुछ मिल गया, वो लॉगिन कर लेगा। एंड ये वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। तो मतलब मैंने भी ट्राई करा है, एंड ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी बहुत कॉमन है। लाइक हमें लगता है कि ये बहुत कॉमन नहीं है, बट ये लाइक एक्सट्रीमली कॉमन है। एंड एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें समझना कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो भाई कौन सी कंपनी के साथ हुआ? जैसे अभी WazirX फिशिंग अटैक में ही गया। अब एग्जैक्ट क्या वेबसाइट थी, कैसी थी, वो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जितना पढ़ा था उसमें वो फिशिंग अटैक की वजह से हुआ है। अब इतनी बड़ी कंपनी भी ये गलती कर लेती तो हम क्या ही है भाई, कि भाई Amazon.com है, अगर Amazon.com ही दिख रहा है, उसमें लेटर चेंज हुआ है, समझ में ही नहीं आता, तो हम डाल देते भाई। वो होता है क्या, Amazon.com की जगह Amazon.com। हाँ अच्छा Amazon.com। तो वो AMAI आ जाता है बीच में, या डॉट आ जाता है, M.Zone.com ऐसे होता कुछ था। हो जाए तो वो हमें लगता है कि हम इसमें नहीं फंसेंगे। हम सबको लग रहा होगा कि नहीं यार हम तो कितने स्मार्ट है, हम नहीं फंसेंगे। बट काफ़ी टाइम होता है कि जब हम बहुत तेज़ी से चीज़ें करते हैं, और क्रिप्टो में बहुत कॉमन है, ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते और हम सब डाल देते हैं जो मन में आता है। बट ये ध्यान देना चाहिए हमें कि अगर हम कहीं पर इंपॉर्टेंट चीज़ डाल रहे हैं, ID पासवर्ड, तो सही हो। कि बैंक अकाउंट भी खोलोगे ना आप, तो आपको वो लिंक भेज देंगे कि जिनके साथ आपका जो पार्टनर मैनेजर है कि इससे आप ID खोल दो सीधा। अगर उन्होंने वो लिंक गलत भेज दी, तो आपके हिसाब से तो ये बैंक का यही है, उस बंदे ने ही भेजा है, आपने डाल दिया था ID पासवर्ड, सेम चीज़ वापस हो गई। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा ऑडियंस को समझाता हूँ हाँ कि गूगल का वेब पेज है, या हाँ फिर फेसबुक का एक वेब पेज है, इंस्टाग्राम का एक वेब पेज है, एंड यूट्यूब का एक वेब पेज है। अब वो वेब पेज को सेम टू सेम वेब पेज ऐसा क्रिएट करा जाता है दूसरा सर्वर पे, ठीक है। मैं बेसिकली करूँगा क्या कि फेसबुक का जितना वेब पेज है उसका सारा कोड उठाऊंगा, कॉपी करके अपने सर्वर पे मैं रन करूँगा, एंड उसको मैं बस थोड़ी सी लिंक चेंज कर दूंगा कि अगर जहाँ पे ID पासवर्ड जा रहा है वो इंस्टाग्राम की जगह मेरे को है। हाँ अच्छा ठीक है, तो दिखने में एग्जैक्ट सेम वेबसाइट लगी, इंस्टाग्राम यूट्यूब में एग्जैक्ट सेम वेबसाइट बना दूँ। और इसको करने में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको 10 मिनट लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड बेसिकली होता है क्या, वो सेम वेबसाइट बनती है, उस पर पासवर्ड अगर आप बस उसमें फ़र्क बस ये होता है कि URL का डिफरेंस होता है कि अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम हो जाएगा, अरे इंस्टा ध्यान ही नहीं देगा वो। GRAM की जगह GREM हो जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम MM हो जाएगा, या Instagram.com की जगह Instagram.com, ये Instagram.AI, ये Instagram.XYZ, ऐसे का अलग अलग करके डोमेन्स होते हैं, ठीक है। डोमेन नेम चेंज जाएगा, बेसिकली वो वेबसाइट दिखने में एग्जैक्ट सेम, बस वो डोमेन का फर्क है। आपको लगेगा भाई वही वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे मैं डाल रहा हूँ, बट आप डाल रहे होगे किसी और वेबसाइट पे। और ऐसा फिशिंग वाले अटैक लोगों को लगेगा भाई कितनी ये तो हो ही नहीं सकता, बट WazirX रिपोर्ट्स के हिसाब से फिशिंग अटैक हुआ है, एंड
पता है फिशिंग इतना सिंपल होता है ना भाई, मतलब जैसे मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो के ऊपर मतलब वीडियो बना रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि Amazon.com और सेम Amazon.com, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक दो वर्ड चेंज करते हैं, उसमें सेम नाम है फिर भी हो रहा है। तो जितना मैंने आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पढ़े उसमें कह रहे थे कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अब मुझे नहीं पता डोमेन में स्पेशल कैरेक्टर्स ले सकते कि नहीं ले सकते, बट वो भाई एग्जैक्ट सेम नाम था। हम नहीं बता सकते कि वो सेम है कि नहीं। HTTPS का इशू, नहीं सब सिक्योर्ड भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन देखा था, वो ब्लॉग पढ़ा था। अगर मैं लिंक भेज सकता हूँ तो मैं इसमें डाल दूंगा। बट भाई वो वैसा मतलब मैंने और एलेक्स ने मिलके देखा था कि भाई Amazon.com सेम नाम आ रहा है और आप नहीं पता कर सकते। तो तब मुझे पता चला था कि वो सिक्योर पर अगर आप क्लिक करते हो और उसके अंदर 2-3 चीज़ें और आती है। सिक्योर्ड इज़ डिफरेंट, बट उसके अंदर आपको लिख के आता है कि ये किस कंपनी का है और बहुत सारी चीज़ डिटेल्स आती है। जैसे ब्रेव ब्राउज़र पे ही आता है, तो आपको वो ध्यान देना चाहिए अगर आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो ये कर सकते हो। क्योंकि आई एम श्योर कि वो था, और मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ बट हम पता नहीं कर पाएंगे कि कैसा है क्या है। तो आपको सिक्योर पे क्लिक करके सब देखना होगा भाई। ये रिस्की होता है भाई। बेसिकली होता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स वो ऐड कर देते हैं जो डोमेन में दिखते नहीं है, हाँ हाइड हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही होता होगा, मेरे को एग्जैक्ट मेरे को भी एग्जैक्ट मतलब जितना मैंने पढ़ा उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ही बोल रहे हैं वो, बट मुझे पता नहीं कि स्पेशल कैरेक्टर्स आप डोमेन में ले सकते हो कि नहीं। भाई। आपने जो वीडियो बनाई थी वो पेटीएम वाली, वो भी फिशिंग थी ना, जो स्कैम वाली बनाई थी आपने साकिब के साथ? पेटीएम वाली मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट साकिब को तो एक फेक कॉल ही आया था ना जिसने अंकल ने मांग दिए थे उसने पैसे। OTP गलत जगह डलवा रहे थे। हाँ वो OTP गलत जगह। वो भी फिशिंग ही होगा काफी भाई। वो तो मिक्स सेम लग होता रही है, थी मतलब ऐसा नहीं होता कि एक चीज ही यूज करते हैं, हाँ हर चीज यूज करेगा बंदा। अगर आप उसको हैक करना है तो हर चीज आपकी ट्राई करेगा यूज करने ये सुन के तो लगता है हैकिंग कितना सिंपल है। नहीं सिंपल सुन के करके नहीं। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते भाई। हाँ, आपको हाँ, OTP थोड़ा आ रहा है सा लेके। इस वीडियो के बाद थोड़े बंदे पैरानॉइड हो सकते हैं कि भाई ओ भाई ये भी नहीं करना, ओ भाई ये भी नहीं करना। अच्छा एक चार्जर लगाने से पहले बार ट्रॉमा आ रहा है कि अरे ये तो मेरे दोस्त का चार्जर है, कहीं दोस्त तू सही है कि नहीं? शक। तू 1 साल से ही दोस्ती यार हमारी। यूट्यूब चैनल तेरे को पसंद आता क्या मेरा? बट हाँ इसके बाद ओपन वाईफाई बेसिक थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ ओपन वाईफाई का कैसे रहता है। कि ओपन वाईफाई पे बेसिकली होता क्या है कि उसको ना 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं, और 10 लोग जब वाईफाई को एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा देख सकते हैं वो, जो डेटा इधर का उधर जा रहा है, और उसमें हैक करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसमें चैलेंज आता है कि ओपन वाईफाई पे भी एनक्रिप्टेड वेबसाइट्स में इतनी दिक्कत नहीं होती, जिनमें HTTPS है उनमें दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। HTTP वेबसाइट्स या फिर अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स या फिर अनसिक्योर्ड ब्राउजर्स पे दिक्कत होती है। जैसे काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं, काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं जो अपना डेटा जैसे वाईफाई का इवन समझ लो वाईफाई का पासवर्ड भी है, काफ़ी सारे तो वाईफाई के पासवर्ड ही जो डाला हुआ है वही अपना बैंक का पासवर्ड भी डालते हैं ये सब, तो वो भी काफ़ी आराम से पकड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप HTTP पे खोल रहे हो वेबसाइट तो वो डेटा ट्रैक करना आसान होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि HTTPS मतलब आपका डेटा दिखेगा नहीं बीच वाले बंदों को, HTTP में देखना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। तो ये बेसिक वो होता है। बट यार अभी रिसेंट यार तुम मेरे को वेंकटेश भी सेम चीज़ बताया, तो पासवर्ड स्ट्रेंथ वाला बता ना भाई। अरे भाई आई नो ये तो हम सब ने कर रखा है ट्राई भाई, बट क्यों भाई क्यों? बेसिकली मैं ये बताता हूँ। वेबसाइट तो यार मतलब बेसिकली है ना, मैं सीन बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा। एक टाइम पे ना एक वेबसाइट आई थी जो बताती थी कि भाई इस पे अपना पासवर्ड डालो और देखो कि कितना स्ट्रांग है आपका पासवर्ड। हाँ भाई मेरे को देखना है मेरा पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, सबको देखना है। आप उस वेबसाइट में अपने पासवर्ड डालो और वो पासवर्ड उसके अंदर, फिर उसके बाद तो बस डन। वो पासवर्ड आपने शेयर कर दिया, आपने देखा, आपको लग रहा है कि आपने देखा कि कितना सिक्योर है, बट पूरा जीरो सिक्योर कर दिया मेरा पासवर्ड तो बहुत स्ट्रांग है यार। बस पासवर्ड चेकर वेबसाइट को बताइए बात। भाई बहुत फनी था भाई, इतने ज्यादा लोग करते थे ना, मतलब वो हैकर्स के लिए वो पैराडाइज था कि भाई बस मैं पासवर्ड चेकर ऐप बनानी है, मेरे को पासवर्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेटर बनाना। भाई यार ये क्या है भाई? बोल रहा है मेरे पास खुद खाना चल के आ रहा है, मैं क्या करूं भाई? ये तो भाई मतलब लोग कैसे, लोग किसी ने सोचा नहीं होगा यार इतना, उनको सबको लग रहा है मैं अपनी पासवर्ड मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं स्ट्रेंथ। इसका सिंपल सिंग यही है ना कि अपना पासवर्ड कहीं मत लिखो,
हाँ, अपना पासवर्ड ये भी अपने मत पास लिखो। रखो भाई। दिमाग में रखो यहीं पे बस। हाँ, अगर रखना भी है भूल तो गया था। एनक्रिप्टेड फाइल्स में, बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो फाइल्स होती हैं वो हाँ, लैपटॉप हाँ। के अंदर होती है, उसके अंदर अगर आप रखते हो तो बहुत मुश्किल होता है हैक करना। हाँ, अब जैसे आप ओपन वाईफाई का ही बता रहे थे, तो मैंने एक एक्सपीरियंस करा था कि मैं जानबूझ के एयरपोर्ट पे ओपन वाईफाई में देख रहा था पासवर्ड डाल के कि कुछ दिक्कत तो नहीं होती। मतलब ऐसा आईडी था जो जाए भी तो भी चलेगा, तो मैं जानबूझ के ट्राई कर रहा था। तो उसमें अगर आपका ब्राउज़र अच्छा है ना, तो वो आपको बता देता है कि ये वाले वेबसाइट पर आप मत डालो आईडी पासवर्ड, ये अच्छा नहीं होगा। एंड एक बार रैंडमली मुझे लग रहा था कि मैं मेरे फ़ोन के वाईफाई पे हूँ, लेकिन तब मैं एक्चुअल में एयरपोर्ट के वाईफाई पर ही था। और तब मैंने मेरा बैंक का ये खोला था, लाइक मेरा बैंक का ये डाला यूआरएल। जैसे मैंने यूआरएल पर एंटर करा, उस पर पॉपअप आ गया कि अब आप ओपन वाईफाई पे हो, सही टाइम नहीं है इस पर आपको कुछ भी यूज़र पासवर्ड डालने का, स्किप कर दो इसको। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यार हाँ, इनको भी एक आइडिया है। तो आई थिंक अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे टू लाइक स्टॉप हाँ, अस। क्योंकि सीन वो है ना भाई कि कोई भी हो सकता है हैक, एक तो एंड वो चाहती है कंपनी कोई हैक ना, तो वो खुद से टाइम से बता रही है कि भाई आप लोग को ऐसे करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ये है प्रोएक्टिव और हमसे नहीं होगा, हमको सब पता है वगैरह। बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हाँ, वो मिस आउट हो जाता है, मिस बहुत आउट सारी चीज़ें होने। होती है, मिस आउट हो सकता है। हाँ हाँ, 100%।